प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 17 से विभाज्य है? 17 से विभाज्य है। 17 से इनमें से कौन सा विभाज्य ये खोजना है। जैसे पहला है 1887, इसको 17 से भाग दे के देखते हैं। तो 17 से भाग दे के देख लेते हैं। तो खत्म 1 8, खत्म 1 7, खत्म मतलब 1 1 1। तो यही हमको पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन सा 17 से विभाज्य है। तो पहला ही हमारा लक अच्छा था कि पहला ही मिल गया, तो समय बच गया। आपका एग्जाम में अगर लक अच्छा होगा तो पहला मिल जाएगा तो समय बच जाएगा, तो सारा ऑप्शन को चेक नहीं करना पड़ेगा। तो चेक किया और पहला ही निकल गया, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अंतर 18 है। दो संख्या है, उसका अंतर आपको 18 दिया गया। यदि उनके वर्गों का अंतर, इसके वर्ग कर दीजिए और वर्ग का अंतर कर दीजिए, तो वो आपका कितना है? 360 है। तो इजी है। ये आपका क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम रखें तो ए माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई बराबर में 360 देल है और x माइनस वाई का मान दे 18 है। तो x प्लस वाई का निकलेगा 360 को 18 कितना बार में काट देगा? 20 बार में। तो x प्लस वाई का मान कितना निकल गया? 20। एक यहाँ से आपका इक्वेशन बन गया और एक इक्वेशन आपका यहाँ दिया हुआ था, है ना। बस इसी दोनों को रखना और अदर को टाटा बाय कर देना। तो आपका आ गया यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 20। अब इस दोनों में से एक वेरिएबल को हटा दीजिए, मतलब एलिमिनेट कर दिए। तो ये माइनस में ये प्लस में ये कटेगा और ये दोनों जुड़ जाएगा प्लस प्लस, तो कितना बनेगा? 38 बनेगा और 2 से इसको काट देगा कितना बार में? 19 बार में। तो x का मान 19 निकला। किसी एक ऑप्शन में इसको रख दीजिए। तो x का मान 19 है, 19 माइनस 18 और y को उधर लीजिए तो y का मान निकला 1। तो आपसे पूछा क्या है कि तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या x है, तो बड़ी संख्या 19 है, इसका मतलब तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न है, 3 के पहले 7 गुणजों का औसत है, कौन सा है? 3 के पहले 7 गुणज। 3 के पहले 7 गुणज क्या क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा और क्या होगा? 18 होगा, 21 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 21 हुआ। अब इसका बोल रहा है कि 3 के ये 7 गुणज लिख लिए, इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत निकालने के लिए कुछ मत कीजिए, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ के भाग दे दीजिए 2 से। तो 24 और 24 को गया 2 से, कितना आया? 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न नीचे दी गए 7 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। मतलब 7 संख्या दिया हुआ है, वो सातों संख्या जो बना हुआ है ना 3 अंक से बना हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए, लिख लेते हैं पहले एक बार, सातों संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए। तो कोई भी संख्या आप पढ़ोगे तो कहाँ से स्टार्ट करते हो? 365 बोलते हो, 365। तो पहला संख्या ये हो गया। तो इसी में बोल रहा है कि सब में क्या कर दीजिए? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दीजिए। मतलब आगे वाला में सब में क्या कर देना है? 3 जोड़ देना। आगे वाला सब में क्या करना है? 3 जोड़ देना। तो 3 जोड़ के बनेगा ये 6 6 5, इसमें बनेगा 4 2 5, इसमें बनेगा 7 8 6, इसमें बनेगा 8 4 8, इसमें बनेगा 9 5 4,
इसमें बनेगा 8 5 2, इसमें बनेगा 6 5 4। सबका प्रत्येक पहली संख्या में कितना जोड़ दिए हम, 3 जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए हैं, 3 जोड़ के ये बना। प्रत्येक पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक, अब देखिए जोड़ने के बाद जो आया बोल रहा है ये पहला अंक हो गया सबका, तो पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। पहला अंक जो है दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 6 क्या 6 5 से पूर्णतः विभाज्य है, नहीं। यहाँ पर 4 5 से पूर्णतः विभाज्य है, नहीं। यहाँ 7 6 से पूर्णतः विभाज्य है, नहीं। यहाँ 8 और 8, यहाँ 8 8 से पूर्णतः विभाज्य है, हाँ एक बार में, तो आपका ये तो चलेगा। अच्छा ये देखते हैं 9 4 से पूर्णतः विभाज्य है, नहीं। फिर देखिए 8 2 से, तो 8 2 से पूर्णतः विभाज्य है, हाँ 4 बार में, ये भी चलेगा। और 6 क्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है, 2 से 3 और 2, नहीं, तो ये भी नहीं। तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य कितना है, सिर्फ 2 को ही तो आ रहा है, एक ये और एक ये आ रहा है। तो आपका ऑप्शन मार देना, आप ऑप्शन डी। क्या मारना है आपका, ऑप्शन डी राइट मारना है।